अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ़ एजुकेशन में खुश आमदीद। हमने क्रॉक्स ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया था। आज उसका ये थर्ड चैप्टर है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। तो इसमें साइकोलॉजी के जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये तकरीबन 400 क्वेश्चन हैं। तो वो एक वीडियो में तो उन साहब को कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ के अंदर ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कवर किए। तो हमें इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थाट ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला साइकोलॉजी का जो स्कूल ऑफ थाट है वो कौन सा है? तो सबसे पहला स्कूल ऑफ थाट जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म, उसके बाद बिहेवियरिज्म, इस तरह इनकी तरतीब है। तो ये पहला स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है क्वेश्चन, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट। स्ट्रक्चरलिज्म में होता ही है कि जो मेंटल प्रोसेस होता है उसको हम उसके बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस करते हैं, जबकि फंक्शनलिज्म वाले फंक्शन ऑफ माइंड पे फोकस करते हैं। टीचनर विलियम वंडर्ट, इनका ताल्लुक स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट के साथ है। क्वेश्चन 5, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ डन इन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हम कॉन्शियसनेस को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मेथड यूज इन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म वाला में कौन सा मेथड यूज़ होता है? इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एनालिसिस ऑफ ओन बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट स्टिमुलाई। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि आप जब किसी स्टिमुलाई के साथ एक्सपोज होते हैं तो आप उसका बिहेवियर जो है, बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बाय बिहेवियरिज्म। जे.बी. वाटसन सेड दैट इंट्रोस्पेक्शन इज़ अनसाइंटिफिक। जे.बी. वाटसन ने कहा, जे.बी. वाटसन जो है बिहेवियरिज्म का फाउंडर तस्लीम किया जाता है, उसने इसको अनसाइंटिफिक कहा। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शनलिज्म वाज अगेंस्ट द स्कूल ऑफ। फंक्शनलिज्म किसके खिलाफ आया? स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ। व्हाट द माइंड फंक्शन एंड हाउ इट फंक्शन, ये फंक्शनलिज्म है, जबकि स्ट्रक्चर जो था वो स्ट्रक्चरलिज्म था। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट दैन स्ट्रक्चर व्यूड बाय फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स इज़ रिलेटेड टू स्कूल ऑफ थाट। विलियम जेम्स का ताल्लुक इस स्कूल ऑफ थाट के साथ है, तो इसका राइट आंसर भी है फंक्शनलिज्म, ठीक है। विलियम वंडर्ट का ताल्लुक जो है वो उसके साथ था स्ट्रक्चरलिज्म, वाटसन का बिहेवियरिज्म, और विलियम जेम्स जो है इसका ताल्लुक फंक्शनलिज्म के साथ है। क्वेश्चन 14, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरिज्म वाले जो हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन 15, इन्वायरमेंट इज सोल फैक्टर दैट शेप बिहेवियरिज्म। इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर, ये बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन 17, वाटसन, पाउलोव, स्किनर आर रिलेटेड टू। ये सारे लोग जो हैं वाटसन, पाउलोव और स्किनर, ये बिहेवियरिज्म के साथ इनका ताल्लुक है। क्वेश्चन 18, स्टडी अ होल बिहेवियर प्रमोटेड बाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट वाले जो कहते हैं कि उनका कहना है कि हम कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि हम बिहेवियर को एज अ होल स्टडी करते हैं। तो एज अ होल की जब बात आए तो उसको हम कहते हैं ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 19, होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। मैक्स रेथमियर, कोफका, कोलर, लेविन, ये सारे गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी। लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी जो है ये भी गेस्टाल्ट है, कोलर ने दी थी। इसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। गेस्टाल्ट इज़ ए जर्मन वर्ड दैट मीन होल। साइकोलॉजी थ्योरी emphasize free will, humanistic psychology. Most optimistic view of human nature related to humanistic psychology. क्वेश्चन नंबर 27 है, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का फाउंडर किसको तस्लीम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मास्लो। काइंड ऑफ थेरेपी डेवलप्ड फ्रॉड साइको एनालिसिस, ठीक है। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म था,
उसके बाद फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स उसमें है। उसके बाद हमने पढ़ा है बिहेवियरिज्म, उसका बानी तस्लीम किया जाता है वाटसन को। उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसमें कॉफका और लेमन है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो मास्लो और कार्ल रोजर ने दी है। और उसके बाद ये फ्रॉड की है साइको एनालिसिस। क्वेश्चन 30, ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये साइको एनालिसिस में आती है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस एनालिसिस। अदर टर्म यूज फॉर साइको एनालिसिस इज साइको डायनामिक। साइको एनालिसिस के लिए जो दूसरी टर्म यूज़ की जाती है वो है साइको डायनामिक। सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस शेप्स और पर्सनालिटी बिहेवियर सेट बाय फ्रॉड। ये किसने कहा था? तो ये फ्रॉड ने कहा था। क्वेश्चन 33, फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉड। हाउ वी थिंक फील इन अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ये एक और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन इज ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल मीन बियॉन्ड द पर्सनल। ट्रांसपर्सनल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पर्सनल। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। Who says man is conscious animal? Man is conscious animal, ये किसने कहा था? ये विलियम वंडर्ट और विलियम जेम्स ने। Who say man is social animal? अरिस्टोटल ने कहा था। Who was the first psychologist? ये भी अरिस्टोटल था। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। सबसे पहली साइकोलॉजी के ऊपर बुक जो है डी-एनेमा लिखी थी अरिस्टोटल ने। नेम ऑफ साइकोलॉजी बुक ऑफ अरिस्टोटल पेरिसाइकिस। अरिस्टोटल की जो साइकोलॉजी के ऊपर बुक है उसका नाम है पेरिसाइकिस। विलियम जेम्स पब्लिश बुक ऑफ साइकोलॉजी इन 1895। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक का नाम था, ये विलियम जेम्स ने पब्लिश की थी 1895 में। ये क्वेश्चन साबका पेपर में आ चुका है इससे पहले। उसके बाद विलियम फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए। यूएसए में साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर विलियम जेम्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वंडर्ट। इसने फर्स्ट लेबॉर्ट्री जो है वो भी इसने बनाई थी, तो इस लिहाज से इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। वो एस्टेब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट लैब विलियम वंडर्ट। वंडर्ट सेट अप फर्स्ट लैब साइकोलॉजी इन लीप्जिंग इन 1879। वंडर्ट ने फर्स्ट लैब कहाँ पे बनाई थी? लीप्जिंग में 1879 में। वाई एज ऑफ चाइल्ड इज अर्ली चाइल्डहुड एज। वाई एज ऑफ चाइल्ड? गीइंग एज ऑफ चाइल्ड लेट चाइल्डहुड। Excited state rising in response to stimuli, emotion. Word emotion is derived from Latin word immover. Word emotion जो है ये Latin word immover से निकला है। Immover mean to excite, stir up. Which is master emotion? सबसे master emotion क्या है? Fear. Question number 55. Limbic system is often also called emotional brain. ये क्वेश्चन 53 मिस हो गया था। इमोशन राइज एब्रप्टली बट डाई स्लोली। क्वेश्चन नंबर 56, बेसिक बॉर्न इमोशंस। बेसिक बॉर्न इमोशन कौन कौन से हैं? ये है लव एंड फेयर। क्वेश्चन 58, इमोशन स्टाइल वन डिस्प्ले इन रिस्पॉन्स टू इवन टेम्परामेंट। एन इमोशनल बॉन्ड टू पार्टिकुलर पर्सन अटैचमेंट। जब आपका कोई इमोशनल बॉन्ड बन जाता है किसी के साथ तो उसको हम कहते हैं अटैचमेंट। वर्ड मॉरल इज डिवाइड फ्रॉम लैटिन वर्ड मॉस। मॉरल का लफ्ज़ जो है ये लैटिन वर्ड मॉस से निकला है और मॉस का मतलब क्या होता है? मैनर या हैबिट। नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग मॉरली करेक्ट एक्शन। मॉरल डायलेमा, जब आपके पास किसी मॉरली इंसिडेंट का आपके पास आंसर ना हो तो आप उसको कहते हैं मॉरल डायलेमा। वर्ड साइकोलॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये ग्रीक वर्ड है। मूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एडल्टहुड इन बर्न automatic response to stimuli reflexes. People of same age and status are called peer. Question number 67, action that shows respect and caring for other. Pro-social behavior. Question number 68, tendency to analyze own thoughts. ये है रिफ्लेक्टिविटी।
Question number 69. Person became capable of reproducing at stage. Poverty. Unconditional love fosters congruent self-concept, said किसने कहा? Carl Rogers. फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का फाउंडर कौन था? कार्ल रॉजर. क्वेश्चन 72. अटेंशन ऑन मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट इज बिहेवियरिज्म. फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज J.B. Watson. Behaviorism says that behavior is controlled by environment. Roger said that important in problem solving is client. रॉजर के मुताबिक सबसे important client होता है, तो इसलिए उसको client centered therapy कहते हैं. Negative or unpleasant consequences punishes. Positive or pleasant consequences reinforcers. Reinforcer that can be touched, concrete reinforcers. ठीक है, जैसे किसी को आप पैसे दे दें, कोई नाम दे दें फिजिकल शेप में, तो वो टचेबल होगा, वो कंक्रीट रीइंफोर्सर होगा. गेस्चर आर साइन टू कम्युनिकेट पॉजिटिव रिगार्ड, सोशल रीइंफोर्सर. अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन फेवरेट एक्टिविटी, एक्टिव रीइंफोर्सर. प्रोसेस ऑफ सेल्फ प्रेज और मोटिवेशन इज कॉल्ड सेल्फ रीइंफोर्समेंट. वॉलंटरी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऑफ पर्सन, ऑपरेंट बिहेवियर. punishing, rewarding whole class for performance, group consequences. Question 85. Types of reinforcement, properties of secondary reinforcement acquired. जो प्राइमरी रीइंफोर्स बायोलॉजिकल होती हैं. क्वेश्चन नंबर 68. स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज. क्वेश्चन 87. रेट ऑफ रिस्पॉन्स इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डिक्रीज. क्वेश्चन 88. इन्फोर्समेंट्स डिटरमाइन रिस्पॉन्स एक्विजिशन, किसने कहा? स्किनर ने. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 89. रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस, ये किसने कहा था? तो ये राइट आंसर है बंदोरा. स्टेट द एनर्जाइज, डायरेक्ट एंड सनशाइन बिहेवियर, मोटिवेशन, सस्टेन बिहेवियर. मोटिवेशन फॉर इनर प्लेयर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और मोटिवेशन फॉर एक्सटर्नल रिवार्ड, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ये मोटिवेशन की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. पुनिशमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ मोटिवेशन टाइप, extrinsic motivation. Question 94. Motivation related to activities that are their own reward, extrinsic motivation. Question 95. Stimulus is necessary for response in classical conditioning. Change in behavior due to reinforcement, operant conditioning. Stimulus plays dominant role in classical conditioning. Response plays dominant role, operant conditioning. Thorndike contributed in conditioning process, operant conditioning. Thorndike ने कौन सी कंडीशनिंग पे काम किया था? तो उसका राइट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्वेश्चन नंबर 100. बिहेवियर रिलेटेड टू पार्टिकुलर स्टिमुलस इज रिस्पोंडेंट बिहेवियर. ये एक वीडियो ये तो नेक्स्ट जो है वो इसी की नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी. अल्लाह हाफिज़.